Hi, welcome to Home Science English High School and Junior College. मैं दीक्षित सर आज 8th स्टैंडर्ड हिस्ट्री लेसन नंबर 8 सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। आफ्टर द resolution of complete independence was passed in the Lahore session. After the resolution of complete independence was passed in the Lahore session. लाहौर सेशन में इंडिपेंडेंस सेशन पास हो गया। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च, महात्मा गांधी ने यह निर्णय लिया लॉन्च करने का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बिफोर बिगिनिंग दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट की शुरुआत से पहले गांधी जी पुट अप वेरियस डिमांड्स, गांधी जी ने कई प्रकार के अनेकों डिमांड्स रखी इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिमांड वाज टू कैंसल, और उसमें से एक महत्वपूर्ण डिमांड कैंसल हुआ द साल्ट टैक्स एंड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट। बट बिकॉज द डिमांड्स ऑफ गांधी जी वेयर रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, गांधी जी का जो डिमांड्स था उसको रिजेक्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ही डिसाइडेड टू लॉन्च सत्याग्रह, उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हम सत्याग्रह करेंगे ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में, बाय ब्रेकिंग द साल्ट एक्ट, और साल्ट एक्ट तोड़ेंगे। साल्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ingredient in the food of common people. साल्ट एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि सबकी आवश्यकता पड़ती है। Hence it was unjust to impose tax on an essential commodity like salt. Therefore गांधी जी started the salt सत्याग्रह, और गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। साल्ट सत्याग्रह वाज सिंबॉलिक, यह एक सिंबॉलिक था। द एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव behind it was to break the oppressive and unjust laws of the British government through peace and सत्याग्रह। यह सत्याग्रह बिल्कुल पीस यानी शांतिपूर्वक चल रहा था। गांधी जी चूज दांडी, गांधी जी ने दांडी को चुना और सीशोर, समुद्र के किनारे, इन गुजरात में टू बिगिन द साल्ट सत्याग्रह, और साल्ट सत्याग्रह शुरू कर दिया। ऑन 12 मार्च 12 मार्च को 1930 में गांधी जी सेट आउट फ्रॉम साबरमती आश्रम with 78 फॉलोअर्स को लेकर के गांधी जी साबरमती आश्रम में अपने आप को सेट किए साल्ट सत्याग्रह के लिए। और डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 385 किलोमीटर वाज कवर्ड ऑन फुट, एंड गांधी जी डिलीवर्ड लगभग 385 किलोमीटर की दूरी अपने चारों तरफ उन्होंने पैदल चल कर के कंप्लीट की, और डिलीवर्ड स्पीचेज इन द विलेजेस एंड द वे, और गांव-गांव में अपना स्पीच दे रहे थे, रास्ते में जो भी गांव पड़ते थे सब। थ्रू द स्पीचेस गांधी जी अपील, अपने स्पीच के द्वारा गांधी जी ने अपील की टू द पीपल, लोगों से, टू बी फियरलेस एंड ज्वाइन, लीडर होकर के ज्वाइन हो, सम्मिलित हो द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ड्यू टू गांधी जी स्पीचेस, मैसेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज स्प्रेड एवरीवेयर, यह मूवमेंट चारों तरफ फैल गया एंड फेवरेबल एटमॉस्फेयर वाज क्रिएटेड, और जो भी वातावरण था, माहौल था, सब अपने पक्ष में था। ऑन 5 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी रीच दांडी, गांधी जी दांडी पहुँचे। ऑन 6 अप्रैल गांधी जी ब्रोक द साल्ट एक्ट बाई पिकिंग ऑफ द साल्ट लेइंग ऑन द सी शोर ऑफ दांडी।
And the civil disobedience movement started all over the country. The Peshawar Satyagraha. In the northwest frontier, Khan Abdul Ghaffar Khan was the most loyal follower of Mahatma Gandhi. He was also known as Frontier Gandhi. खान अब्दुल खान महात्मा गांधी के बहुत नज़दीकी थे और लोग उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी बोलते थे. He had founded the organization called खुदाई खिदमत गार on 23rd April 1930. He started सत्याग्रह at पेशावर. उन्होंने पेशावर में 23rd अप्रैल 1930 को यह नमक सत्याग्रह साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया. The satyagraha nearly for a week. The British government gave orders to the Garhwal regiment to carry out open firing on the सत्याग्रहीज. ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो सत्याग्रहियों के ऊपर ओपन फायरिंग करें. बट चंद्र सिंह ठाकुर an ऑफिसर ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट, लेकिन वहाँ चंद्र सिंह ठाकुर जो कि गढ़वाल रेजिमेंट का ऑफिसर था, रिफ्यूज टू ओपन फायर को रिफ्यूज किया. ही वॉज कोल्ड मार्शल एंड वॉज गिवन अ सेवर पनिशमेंट. The British government found itself in a difficult situation due to the satyagraha launched by Mahatma Gandhi on 4th May 1930. Gandhi was arrested. Suppression measures were undertaken all over the country. There was protest all over the country due to the arrest of Mahatma Gandhi. Solapur Satyagraha. The mill workers were on the forefront in the Solapur Satyagraha on 6 May 1930. Hartal was observed in Solapur. A huge procession was organized in Solapur. The district collector gave orders of firing on the procession. Many volunteers along with Shankar Sivdari died in the firing. As a result, people started attacking police station. जिसका रिजल्ट हुआ कि पीपल ने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, रेलवे स्टेशन, कोर्ट्स, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. इन सारे जगहों पर पब्लिक ने अटैक किया. द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मार्शियल लॉ एंड एजिटेशन was suppressed. Those who took lead in this movement, such as Malappa, Dhanas Shetty, Sri Krishna Sarda, Qurban Hussain, and Jagannath Singh, were hanged to death. इनको फांसी भी लटका दिया. Dharsana Satyagraha. The Satyagraha at Dharsana in Gujarat was led by Sarojini Naidu, जिसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू कर रही थी. द पुलिस लाठीचार्ज ऑन द सत्याग्रहीज. पुलिस ने सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज किया. तो केम फॉरवर्ड टू ब्रेक द साल्ट एक्ट, जो कि साल्ट एक्ट को तोड़ने के लिए आगे आ रहे थे. द सत्याग्रहीज साइलेंटली टॉलरेटेड द ब्लोज ऑफ द लाठी. सत्याग्रहियों ने लाठी का शांतिपूर्वक विरोध किया. when they were taken away for medical aid, another batch of सत्याग्रहीज came forward to replace them. कुछ लोग मेडिकल एड के लिए हॉस्पिटल में आए, कुछ दूसरे लोग फिर वहाँ दूसरा बैच सत्याग्रही के रूप में आगे बढ़ा. उनकी जगह पे दिस continued endlessly in Maharashtra. Salt Satyagraha took place at Wadala, Malwan and सिरोडा. महाराष्ट्र में भी वडाला में, मालवन में और सिरोडा में
सत्याग्रहियों द्वारा साल्ट सत्याग्रह किया गया। Where there were no salt pans, the forest laws were broken. There were jungle satyagrahas at Vilasi, Sangamar, Sangamanir, Kalawan, Chirne, and Usar in Maharashtra. The tribal people also took part in the satyagrah in large numbers. जनजातियों ने भी इस मूवमेंट में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। Sacrifice of Babu Jain. In Mumbai, there was agitation against foreign goods. The vehicles transported फॉरेन गुड्स वेयर ऑब्स्ट्रक्टेड, फॉरेन गुड का ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। बाबू जैन सेट अ मिल वर्कर फ्रॉम मुंबई वाज इन द फोर फ्रंट इन दिस मूवमेंट। मुंबई के मिल वर्कर भी इस मूवमेंट में आगे आए। और ट्रक कैरिंग फॉरेन गुड्स सेफ guarded by the police came in front of Babu Genu to stop the truck. He lied down on the road. Police threatened him, but he did not move from his place. Finally, he was crushed under the truck. Babu Genu gained martyrdom. This sacrifice of Babu Genu gave inspiration to the national movement. Round Table Conference. In the opinion of British Prime Minister Ramsay MacDonald, while the civil disobedience movement was going on, the constitutional issues regarding India should be thought over for this purpose. He organized a conference at London. This conference is known as Round Table Conference. In the period between 1930 to 1932, 3 Round Table Conferences were organized. First Round Table Conference, Ramsay MacDonald was the chairman of the Round Table Conference. Representatives of England and India participated in the conference. These included Dr. Babasaheb Ambedkar, Sir Tej Bahadur Saipro, Barrister Jinnah, etc. In the conference, there were discussions on the various topics such as responsible government at central level, establishment of federal state in India, etc. Representatives of different political parties in India and rulers of princely states participated in the conference. However, the Indian National Congress did not participate in it. The Indian National Congress was a body that represented the country. Without its participation, the deliberations in the Round Table Conference were indeed meaningless. Gandhi-Irwin Pact, Gandhi-Irwin Samjhauta. The British Prime Minister expressed his hope of participation of Indian National Congress in the second Round Table Conference. In view of the appeal made by the Prime Minister, the Whig Viceroy released Mahatma Gandhi and other leaders from prison. वायसराय ने महात्मा गांधी और दूसरे नेताओं को जेल से रिलीज किया। Thus, a conducive atmosphere was created for the Congress to discuss the issues freely. A pact was signed between Mahatma Gandhi and Viceroy Irwin, which is known as the Gandhi-Irwin Pact. According to this pact, the British government issued that the system of responsible government would be added in the proposed constitution. Of India. Consequently, Indian National Congress withdrew the civil disobedience
movement and agreed to attend the round table conference. Second round table conference in 1931. The second round table conference was organized. Mahatma Gandhi attended this conference as a representative of the Indian National Congress, along with the Indian National Congress. Representatives of various caste and communities, political parties as well as provincial states were invited. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अनेक पॉलिटिकल पार्टियों को, प्रिंसली स्टेट को इनवाइट किया. द गवर्नमेंट पुट फॉर्थ द इशूज ऑफ minorities in the round table conference. There were differences regarding this issue and also regarding the nature of the prospective federal constitution. Gandhiji tried to bring unanimity in the opinion but was unsuccessful. Finally, Gandhiji became disappointed and returned back to India. Pune Pride. Dr. Baba Saheb Ambedkar represented the Dalits in round table conference. He demanded separate electorates for the Dalits. After the second round table conference, the British Prime Minister Ramsay MacDonald declared communal awards. According to it, Dalits were given separate electorates. Gandhiji went on fast unto death at Yarwada jail, protesting against the granting of separate electorate on the basis of caste. The leaders of Indian National Congress requested Dr. Baba Saheb Ambedkar to reconsider the demand for separate electorates, keeping in mind the interest of the nation. Dr. Ambedkar was ready to accept this request in 1932. Mahatma Gandhi and Dr. Baba Saheb Ambedkar signed the famous Pune Pact. According to this pact, separate electorates for the Dalit was cancelled and a provision for reserved seats was made. Third Roundtable Conference. In November 1932, the Third Roundtable Conference was against in England. The Indian National Congress boycotted the conference. Thus, the conference proved to be futile. Second phase of civil disobedience movement. Gandhiji returned to India from the second roundtable conference with a dejected mind. He decided to restart the civil disobedience movement. Gandhiji was immediately arrested, hence there was discontent among the people. Government responded to this movement by using inhuman, oppressive methods. There was struggling of civil rights everywhere. The Indian National Congress and its associate institutions were declared illegal. Restrictions were levied on national newspaper and literature. Finally, in April 1934, Gandhiji withdrew the movement and the historic phase of civil disobedience movement came to an end. इस प्रकार 8 लेसन आप लोगों का कंप्लीट हो गया. इस लेसन से जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको लिखकर स्कूल ऐप में भेजने का कष्ट करें. थैंक यू.